बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वकास अहमद है और आज हम बात करेंगे गाल स्टोन्स यानी पित्ते में बनने वाली पथरियों के बारे में। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गाल ब्लेडर यानी कि जिसे उर्फ़ आम में पित्ता कहा जाता है वो है क्या, और जिस्म के किस हिस्से में मौजूद होता है, और उससे जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी, और फिर आखिर में हम गाल स्टोन से बचाव की एहतियाती तदाबीर, अलामात और इलाज के बारे में बात करेंगे। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि गाल ब्लेडर है क्या। गाल ब्लेडर एक छोटा सा नाशपाती की शक्ल का उज़्व है जो जिस्म के दाईं तरफ जिगर के बिल्कुल साथ नीचे मौजूद होता है। जिगर के अंदर एक रतूबत पाई जाती है जिसे बाइल के नाम से जाना जाता है। बाइल जिगर से होती हुई गाल ब्लेडर के अंदर आकर जमा हो जाती है। निज़ाम इन्हिज़ाम के दौरान बाइल पित्ते से निकलकर छोटी आंत यानी कि ड्यूडेनम में दाखिल होकर खुराक को हजम करने और फैट्स की तोड़ फोड़ में अहम किरदार अदा करती है। गाल स्टोन्स की इकसाम देखी जाएं तो ये स्टोन्स 4 तरह के होते हैं: कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, पिगमेंट स्टोन्स, मिक्स्ड स्टोन्स, स्टोन्स विद कैल्शियम कंटेंट। लेकिन ज़्यादातर केसेस में पिगमेंट स्टोन्स और कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ही देखे जाते हैं। अब जैसा कि नाम से वाज़ेह है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बाइल में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से बनते हैं और तकरीबन 100 में से 80% केसेस कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स के देखे जाते हैं। रंग के लिहाज से पीले सब्ज़ रंग के होते हैं। इसी तरह पिगमेंट स्टोन्स बाइल में बिलिरुबिन की ज़्यादती की वजह से बनते हैं। रंगत के लिहाज से काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं। मिक्स्ड स्टोन से मुराद पित्ते में कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट दोनों स्टोन्स का बनना है। खुराक में बहुत ज़्यादा कैल्शियम का इस्तेमाल या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की सूरत में भी कैल्शियम पित्ते में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और पथरी की सूरत अख्तियार कर लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन की ज़्यादती होती किन चीज़ों से। खुराक में बहुत ज़्यादा चर्बीली अशिया यानी कि फैटी फूड का इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर मक्खन, गोश्त, पनीर, अंडे, प्रोसेस्ड मीट, सॉसेजेस, नारियल के तेल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अलावा मोटापे के शिकार अफराद या फिर दौरान हमल और बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल भी गाल स्टोन्स की वजह बनते हैं। अब हम आ जाते हैं अलामात की तरफ कि गाल स्टोन्स के नतीजे में क्या अलामात पैदा होती हैं। पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ ब्रेस्ट बोन के नीचे मुस्तकिल, शदीद और तेज़ी से बढ़ने वाला दर्द होता है जिसका दौरानिया 30 मिनट से कई घंटों तक होता है। तो कंधे की हड्डी के नीचे कमर में शदीद दर्द होता है। मरीज़ को मतली महसूस होती है। दर्द की वजह से बुखार होता है, सर्दी लगती है और बिलिरुबिन की वजह से यरकान भी हो जाता है। मरीज़ को गैस्ट्रिक इश्यूज भी रहता है। बाइल में मौजूद बिलिरुबिन एंड एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल गाल ब्लेडर में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार सख्त होकर छोटे छोटे पत्थरों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं जिन्हें हम गाल स्टोन्स कहते हैं। कभी कभी ये स्टोन्स पित्ते से निकलकर बाइल डक्ट यानी पित्ते की नाली में फंस जाते हैं जिसकी वजह से बाइल पित्ते में ब्लॉक हो जाती है। नतीजतन पित्ता सूज जाता है और मरीज़ को शदीद दर्द होता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है जो कि जानलेवा साबित होता है। तो ये हो गई अलामात। अब मैं आपको मुख्तसरन एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगा कि अगर किसी को गाल स्टोन्स हैं तो वो किस तरह की खुराक से परहेज़ करे और किस तरह की अशिया अपनी रोज़मर्रा खुराक में इस्तेमाल करें। सबसे पहले बात करते हैं परहेज़ के बारे में। गाल स्टोन्स के मरीज़ को बहुत ज़्यादा चिकनी और तली हुई चीज़ें खाने से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा दूध से बनी हुई अशिया यानी मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, बड़ा गोश्त और प्रोसेस्ड मीट और चीनी का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। अब जो अशिया खानी चाहिए उनमें दालें, दलिया, मटर का इस्तेमाल, हाई फाइबर फूड, सेहतमंद चिकनाइयाँ। अब बात करते हैं इलाज की। होम्योपैथी में हमारे पास बहुत सारी अद्वियात मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से हम पेशेंट को
सर्जिकल प्रोसीजर से बचा सकते हैं। इस बीमारी में बहुत सी होम्योपैथिक अद्वियात मरीज़ के सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनमें कुछ मेडिसिन हम आपको बता देते हैं। जैसे सिम्टम्स के मुताबिक चैलिडोनियम का काफ़ी रोल है पित्ते की पथरियों में। उसके बाद हम लाइकोपोडियम को देखते हैं, बर्बरस वल्गरस है, कलकेरिया कार्ब है, फिर टोरी है, कोलेस्ट्रीनम है, नक्सोमिका भी अच्छा काम करती है। बाज़ जगह पे चाइना का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला हमें, और नेट्रम सल्फ जैसी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। अगली मुलाकात होगी हमारी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।